नमस्कार दोस्तों, ज़िंदगी के अल्फाज में आपका दिल से स्वागत है। हम लाए हैं आपके लिए एक और नई कहानी। तो चलिए देर न करते हुए कहानी की तरफ बढ़ते हैं। ये कहानी है राहुल और रिया की। कभी कभी सफ़र में मिलते हैं वो लोग जो ज़िंदगी बदल देते हैं और फिर कभी नहीं मिलते। 22 साल का एक लड़का, नाम था राहुल। उस दिन वो दिल्ली से पटना की ट्रेन में अकेला सफ़र कर रहा था। हाथ में एक पुरानी डायरी थी जिसमें वो धीरे धीरे कुछ लिखता जा रहा था। शायद बीते पलों की कोई टीस थी या आने वाले किसी डर की दबी हुई परछाई। ट्रेन अपनी रफ्तार से भाग रही थी और राहुल खिड़की से बाहर उस भागती जिंदगी को देख रहा था। करीब आधे घंटे बाद एक लड़की चढ़ी। सीट वही थी, राहुल के सामने वाली। लड़की के हाथ में एक किताब थी, द लास्ट लेटर। दोनों की नज़रें टकराईं। एक हल्की सी मुस्कान हुई, लेकिन कोई बात नहीं हुई। कुछ देर बाद ट्रेन एक छोटे स्टेशन पर रुकी। लड़की ने धीरे से पूछा, एक्सक्यूज़ मी, पानी की बोतल पकड़ा देंगे? राहुल ने बोतल दी, फिर थोड़ी हिम्मत जुटाकर कहा, आपका नाम? वो मुस्कुराई, रिया। फिर बातों का सिलसिला शुरू हुआ। किताबों से लेकर जिंदगी तक हर एक बात जैसे दिल को छूती चली गई। कुछ तो था जो दोनों को करीब ला रहा था। रिया ने बताया कि वो पटना नहीं जा रही, रास्ते में एक स्टेशन पर उतर जाएगी। राहुल चुप रहा, पर उसकी आंखों में एक डर तैर गया। शायद वो चाहता था कि यह सफ़र थोड़ा और लंबा हो। शाम होते होते दोनों एक दूसरे में खो गए, जैसे कोई अधूरी कहानी फिर से जीने लगी हो। रिया ने घड़ी देखी और कहा, मेरा स्टेशन आ गया। राहुल ने धीमे से पूछा, फिर कभी मिलोगी? रिया कुछ सेकंड चुप रही, फिर मुस्कुरा कर बोली, जो सफ़र अधूरा रह जाए वही सबसे ज़्यादा याद आता है। वो उतर गई। राहुल खिड़की से उसे तब तक देखता रहा जब तक वो भीड़ में खो नहीं गई। ट्रेन फिर चल पड़ी। राहुल ने डायरी खोली और कुछ लिखना शुरू कर दिया। पटना स्टेशन पर राहुल काफ़ी देर तक बैठा रहा। पास की दुकान में अखबार पड़ा था, एक छोटी सी खबर, लेकिन बहुत भारी। कल शाम गाजियाबाद स्टेशन के पास गिरकर एक लड़की की मौत हुई। नाम रिया वर्मा, उम्र 22 साल। किताब के पन्नों में मिली उसकी आखिरी चिट्ठी। राहुल के हाथ कांपने लगे। उसने तुरंत अपनी डायरी खोली। पन्नों के बीच एक आखिरी लाइन थी जो शायद रिया जाते जाते छोड़ गई थी, राहुल, ये सफ़र मेरे लिए आखिरी था। अगर फिर कभी मिलो तो बस इतना बताना कि एक अनजानी मुसाफिर ने तुम्हें थोड़ा सा बदल दिया था या नहीं। ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें।